हेलो स्टूडेंट्स, वन डायमेंशन मोशन का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ मैं, जो पर्सनली मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, ग्राफ। पढ़ते क्यों इसे हम, क्या यूजेस है इसके बच्चों। तो पहली बात तो ये हमारे सिलेबस में तुम्हें पढ़ना ही है। एंड द सेकंड थिंग कि अगर ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, यानी किसी गिवन इन्फॉर्मेशन से आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना आ गया, या फिर किसी गिवन ग्राफ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आ गया, तो कभी कभी किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी बहुत ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी वहाँ पे ग्राफ को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बच्चों, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी, या हो सकता है 12th में, या हो सकता है हायर स्टडीज़ में भी ग्राफ को आप एज अ टूल यूज़ करो। ठीक है, तो ग्राफ से अगर आपको लगता है डर या थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस की कमी है आपको इसमें, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ग्राफ के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगी और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश करूंगी, प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, तो विद दैट नोट लेट्स बिगिन द क्लास। इस चैप्टर में ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है ये समझने के लिए मैं एक जनरल इक्वेशन लेती हूँ y इक्वल्स एफ एक्स की। y एज अ फंक्शन ऑफ x है। जनरल इक्वेशन क्यों कह रही हूँ इसे, हो सकता है यहाँ एक्स टी की इक्वेशन हो, यानी पोजीशन टाइम इक्वेशन हो, एक्सेलरेशन पोजीशन इक्वेशन हो सकती है, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन हो सकती है, यहाँ पे फंक्शन तुम्हारी क्वाड्रेटिक हो सकती है, लीनियर हो सकती है, इसलिए मैंने इसको एक जनरल इक्वेशन का नाम दिया। इस रिलेशन से हमारे पास अगर प्लॉट गिवन है, वर्टिकल एक्सिस पे चली जाती है तुम्हारी डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे y है जो x पे डिपेंड कर रही है समाओ, और यहाँ चली जाती है तुम्हारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से सपोज जो ग्राफ का नेचर आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा आ रहा है, ग्राफ हमारी कुछ ऐसी आ रही है। ठीक है, अच्छा, मोशन के जितने भी बच्चों पैरामीटर्स हैं, हमें पता है एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो डिफरेंशिएट करना होता है या तो इंटीग्रेट करना होता है। बिकॉज इसे हमने एक जनरल इक्वेशन माना है, तो इसे या तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स, या तो हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है, तो वहाँ से इजीली डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने किया भी है। अगर प्लॉट है, अगर हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ गिवन है, उस केस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करें। अब ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई हुई है कैलकुलस वाले पार्ट में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि व्हाट इज़ द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपको किसी प्लॉट से डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, सपोज किसी पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएशन लेना है, मान लो इस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएशन लेना है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की इस कर्व पे स्लोप लेते हैं। ठीक है, इस कर्व की जो स्लोप होगी ना बच्चों, वही होगी हमारी डिफरेंशिएशन। अब इस कर्व के स्लोप का क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होती है बच्चों, ये कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करती है, और इस टेंजेंट की हम देखते हैं ये टेंजेंट कितनी एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितनी एंगल बना रही है। सपोज ये एंगल बना रही है थीटा की। ठीक है, ये एंगल थीटा की बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे हम हमेशा। तो हमारी जो स्लोप होगी, डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, ये स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। थीटा क्या है, जो एंगल बना रही है टेंजेंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, स्लोप अगर तुम्हारी टेन थीटा है, हमें पता है टेन थीटा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। कब पॉजिटिव होती है बच्चों, जब थीटा तुम्हारी 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्लोप मिल रही है ना इस पॉइंट पे, वो कैसी है, वो है पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव हो सकती है, कब होती है पॉजिटिव, जब थीटा होती है तुम्हारी 0 से 90 डिग्री के बीच। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटी है, तो स्लोप हमारी पॉजिटिव है। चलो, स्लोप नेगेटिव कब होगी, जब थीटा तुम्हारी 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप फाइंड करें, यानी इस पॉइंट पे अगर हमें डिफरेंशिएशन लेना हो, तो आप इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे बच्चों, तो आपको दिख रहा है कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है ना थीटा 2, वो बन रही है 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, नेगेटिव। ठीक है, यानी स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कर रही है। तो यहाँ पे हमने लिख सकते हैं स्लोप नेगेटिव कब होगी, जब थीटा तुम्हारी 90 डिग्री से बड़ी होगी। ठीक है, अगर स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्लोप 0 भी हो रही होगी। तो स्लोप 0 कहाँ होती है बच्चों, देखो ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट था, ये भी मैंने पढ़ाया आपको। तो मैक्सिमम टॉप पोस्ट पॉइंट पे किसी कर्व के
मैक्सिमा या मिनिमा पे, या कह सकते हो टॉप, इस पर्टिकुलर केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे तुम्हारी स्लोप 0 होगी। इसके लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव है, इसके राइट में स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो ये टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एंगल 0 डिग्री मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे हम स्लोप कह सकते हैं 0 है। तो स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकती है। और स्लोप से हमें क्या मिल सकता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अगर फंक्शन गिवन है तो डिफरेंशिएट करना हमें आता है, और कर्व भी गिवन अगर रहेगी तो वहाँ से भी हमें डिफरेंशिएट करना आ गया। बहुत अच्छे। इंटीग्रेशन की बात करें तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों याद है क्या थी, किसी कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमें इंटीग्रेशन देती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट गिवन है x1 से x2 के बीच में, यानी डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास है x1 से x2 के बीच में, हमें इंटीग्रेट करना है। तो मान लो इस प्लॉट में ये तुम्हारी x1 है और यहाँ पे तुम्हारी x2 है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, इस x1 और x2 के बीच में एरिया अंडर द कर्व लेना है। तो इंटीग्रेशन क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो दिस एरिया विल गिव यू द इंटीग्रेशन, ये एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यानी किसी गिवन ग्राफ से हम डिफरेंशिएशन भी ले सकते हैं। क्या करेंगे, उस ग्राफ की उस पॉइंट पे हम स्लोप ले लेंगे, और इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, उस ग्राफ की एरिया ले लेंगे जो वो एक्स एक्सिस से बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन की हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये करना सीखा। अब बात आती है हमारी जो मोशन की इक्वेशन होती है, जैसे अगर कोई मान लो एक्स टी की रिलेशन है या वी टी की रिलेशन है, तो उस केस में उन्हें हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से हमें दूसरी पैरामीटर आ सकती है। तो एक काम करते हैं, हमें सारे जितने भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं, या जैसे जितने तरह के भी ग्राफ आए हुए हैं या आ सकते हैं, हम उनको समराइज कर लेते हैं, बारी बारी से डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके देखते हैं आखिर हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। या तो ग्राफ हमारी एक्स टी की हो सकती है, वी टी की हो सकती है, यानी पोजीशन टाइम की, वेलोसिटी टाइम की, एक्सेलरेशन टाइम की, वेलोसिटी पोजीशन की, एक्सेलरेशन पोजीशन की ग्राफ हो सकती है। इन ग्राफ की या तो हम स्लोप ले सकते हैं या तो हम इनकी एरिया ले सकते हैं। अगर स्लोप लेते हैं बच्चों, इसका मतलब हमने डिफरेंशिएशन ले लिया, और एरिया लिया तो इंटीग्रेट कर दिया। अब किस ग्राफ की स्लोप लेने से कौन सी पैरामीटर मिल रही है, एरिया लेने से कौन सी पैरामीटर मिल रही है, तो इन्हें समझने के लिए हम कुछ डिफरेंशिएशन इक्वेशन थे, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन थे, वो याद करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स dx बाई dt, यानी वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो बच्चों यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, अगर आपके पास xt की ग्राफ है, उसकी स्लोप यानी dx बाई dt हमें क्या दे देगी, वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी एक्सेलरेशन इक्वल्स dv बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल गिव अस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर vt की ग्राफ है तो इसकी स्लोप यानी dv बाई dt हमें क्या दे देगी, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाती है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखें जो एक्सेलरेशन की थी, याद होगा आपको dv बाई dt में अगर dx से हम मल्टीप्लाई करें, dx से डिवाइड करें, तो dx बाई dt वेलोसिटी बन जाएगी, है ना, और बच क्या जाएगी हमारे पास dv बाई dx। तो ये एक इक्वेशन, एक और फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन का ये होता है। तो इस फॉर्मूले में तुम देख सकते हो dv बाई dx यानी vx ग्राफ की स्लोप को अगर हम v से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाती है बच्चों, एक्सेलरेशन। मतलब अगर vx की ग्राफ गिवन है तो v तो तुम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए v तो ग्राफ से देख सकते हो, है ना, और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ग्राफ की क्या स्लोप है वो देख लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो यानी vx ग्राफ से हमें क्या मिल जाती है बच्चों, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विथ द स्लोप, है ना। तो ये मिल जाएगी vx ग्राफ से हमें। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन या कह सकते हो स्लोप। इंटीग्रेशन की बात करें, एरिया की बात करें किसी ग्राफ की, तो यहाँ पे देखो हमें जो पहली इक्वेशन थी, अब इनको मॉडिफाई करके हम एरिया भी निकाल सकते हैं। जैसे
फर्स्ट इक्वेशन में अगर dt को तुम इधर वी डी 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 एक्स इंटीग्रेट कर दो t1 से t2 x1 से x2। बच्चों ये हमें क्या दिख रहा है कि क्या vt की अगर ग्राफ है, इसकी एरिया यानी इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व यानी vt अगर ग्राफ है तो ये क्या दे देगी हमें, x2 माइनस x1। क्या होती है बच्चों x2 माइनस x1, क्या चेंज इन पोजीशन हो गई, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों। तो इसका मतलब vt की ग्राफ अगर है तो इसकी अगर एरिया लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन को देखें, dt को तुम इधर जाओ dv इंटीग्रेट t1 से t2 एंड v1 से v2, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से बच्चों क्या दिख रहा है हमें, अगर at की ग्राफ है, इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगी, v2 माइनस v1 यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो तो एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगी बच्चों हमें, क्या दे देगी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देख ले, थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, ए डी एक्स इक्वल्स वी डी बी, इंटीग्रेट कर दो x1 से x2 एंड v1 से v2। तो यहां से क्या पता लग रहा है बच्चों, अगर ax की ग्राफ है तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या दे देगी हमें, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट पुट करो v2 स्क्वायर, लोअर लिमिट v1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पोजीशन की ग्राफ की एरिया क्या दे देगी बच्चों यहां से, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो भी ब्लैंक स्पेस है, यानी एरिया की अगर बात करें तो एक्स टी ग्राफ की एरिया अंडर द कर्व में ना बच्चों, वो कोई यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, तुम इनकी बात नहीं करने वाले। ठीक है, इनकी बात नहीं करेंगे। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी हमारी यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होने वाली है, तो इनकी बात हम नहीं करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना बच्चों, इस टेबल में जैसे मैंने लिखा है, आप इसकी हेल्प से आप हर तरह के क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं। और उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट आपको बता दूं, जैसे कभी भी किसी ग्राफ से जैसे तुम्हें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना हो या किसी गिवन इन्फॉर्मेशन से तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो बच्चों वहाँ पे ना क्रिटिकल पॉइंट्स का बहुत यूज़ है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं। जैसे लिख लो, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या तुमको ग्राफ प्लॉट करना हो या फिर तुम्हें ग्राफ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, तो इसके तुम्हें इन पॉइंट्स की बहुत ज़रूरत होगी। जैसे पहली पॉइंट होती है हमारी इनिशियल कंडीशन वाली। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, मान लो मैं फिर से जनरल एक ग्राफ लेती हूँ, y इक्वल्स एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल्स एफ एक्स में इनिशियल कंडीशन का मतलब हुआ कि x 0 पे y की वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल 0 जानना जरूरी है। दूसरी बात, व्हाट इज द स्लोप ऑफ y, स्लोप ऑफ द कर्व एट x इक्वल 0, ये भी जानना जरूरी है। अभी अगर इसको तुम एग्जाम्पल में समझना चाहो, जैसे अगर मान लो एक्स टी की हमारे पास ग्राफ है, एक्स टी की ग्राफ है, तो टी हमारी यहाँ पे एक्स हो गई, मतलब टी तुम्हारी हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और एक्स हो गई तुम्हारी वर्टिकल एक्सिस पे। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि टी इक्वल 0 पे पोजीशन क्या है, मतलब पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पे थी या पॉजिटिव एक्स पे थी या नेगेटिव एक्स पे थी। दूसरी बात, डी वाई बाई डी एक्स, यानी उस केस में डी एक्स बाई डी टी की बात अगर करते हैं, एक्स टी की ग्राफ लेते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी क्या मिल जाती है बच्चों, वेलोसिटी। यानी पार्टिकल टी इक्वल 0 पे जब स्टार्ट होती है, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, पार्टिकल की पॉजिटिव वेलोसिटी थी, पार्टिकल की नेगेटिव वेलोसिटी थी। तो इस तरीके से ग्राफ भी तुम बना सकते हो और ग्राफ में इस चीज़ को देख के तुम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट तुमको पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि ग्राफ तुम्हारी किस वक्त एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, मतलब y की वैल्यू कब अपनी साइन को चेंज करती है। ठीक है, तो लिख लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x
एट वाई इक्वल 0, इससे समझो, यानी ग्राफ का वाई एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। जब वाई की वैल्यू 0 होगी तो एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट dy बाई डी एक्स इक्वल 0, यानी ग्राफ की स्लोप कब 0 हो रही है, ग्राफ की स्लोप कब 0 हो रही है। तो ये चीज़ें आप रखना, वैसे ये सब चीज़ें खुद ब खुद जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना वैसे वैसे ये चीज़ें आपको करनी होंगी। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्राफ के जिससे तुम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो इन चीज़ों को दिमाग में रखना और देखना ये सब चीज़ें हर वक्त हमें आएंगी हर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में वीटी ग्राफ गिवन है और मैं ये सारे पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या करना होगा बच्चों, एरिया अंडर द कर्व लेना होगा। अब यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इन एरिया को पार्ट वाइज डिवाइड कर ले। ये तुम्हारी रेक्टेंगल की एरिया A1 हो गई, इस ट्रायंगल की एरिया A2 और इस ट्रायंगल की एरिया A3। अब सारी एरिया निकालो और ऐड कर दो। ध्यान रखना यहाँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमेशा एरिया को विद साइन ऐड करते हैं। विद साइन का मतलब क्या है, टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया हो रही है वो आपकी नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी नेगेटिव, यहाँ पे देखो जो तुम्हारी परपेंडिकुलर है -20 मीटर पर सेकेंड, बेस तुम्हारी 1 सेकेंड की है, परपेंडिकुलर -20 है। तो विद साइन अगर पुट करोगे तो एरिया तो नेगेटिव ही आएगी। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा हम एरिया को विद साइन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप A1 + A2 - A3 लिख लो। अब यहाँ पे A3 की वैल्यू तुम मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो A1 क्या हो गई बच्चों, यहाँ से क्या मिल गई, A1 की वैल्यू 20 × 1, इस रेक्टेंगल की एरिया 20 मीटर हो गई। इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो गई बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू 1 × 20 माइनस अगेन हाफ इंटू, ये हो गई 20 -20 का 20 रख दिया हमने यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सेकेंड और थर्ड टर्म हमारी सेम है तो कैंसिल कर देगी एक दूसरे को। तो मेरे फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो 20 मीटर की आ रही है, ठीक है। अब 20 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को अगर विजुअलाइज करो आप, अगर इस मोशन को विजुअलाइज कर सके हम, तो देखो मैंने बताया था बच्चों अभी अभी कि किसी भी मोशन को, किसी भी ग्राफ को समझने के लिए, इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें अगर इनिशियल कंडीशन फाइंड करना हो तो t = 0 पे हमें क्या दिख रहा है बच्चों, पार्टिकल की वेलोसिटी का क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है, पॉजिटिव है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एट t = 0 पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। कब बच्चों, ये इनिशियल कंडीशन की बात मैं कर रही हूँ। अच्छा, पार्टिकल की अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, हमें पता है कि वीटी ग्राफ क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो आपको दिख रहा है कि 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है भाई, क्योंकि स्लोप 0 है। जो तुम्हारी ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप तो 0 होगी। मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ t = 1 सेकेंड तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद हमें दिख रहा है कि जो स्लोप है वो नॉन जीरो है। और स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या दिख रही है बच्चों, हमें नेगेटिव दिख रही है। मतलब अब पार्टिकल की एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, यानी पार्टिकल मूव कर रहा है फॉरवर्ड, नेगेटिव लग रही है पीछे की तरफ। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी यानी स्पीड धीरे धीरे घटती जा रही है ना। कब तक घटेगी बच्चों, 2 सेकेंड तक, क्योंकि 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। कैसे पता चला मुझे, इस ग्राफ को देखो ध्यान से। इस ग्राफ में 2 सेकेंड से पहले क्रिटिकल पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, क्या बताया था मैंने कि कब तुम्हारी v 0 हो रही है, यानी v कब, वेलोसिटी कब साइन चेंज कर रहा है, तो 2 सेकेंड पे साइन चेंज कर रहा है। 2 सेकेंड के लेफ्ट में, 2 सेकेंड से पहले ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, 2 सेकेंड के बाद नेगेटिव वेलोसिटी है। और हमें क्या पता है बच्चों कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन को बताता है। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब इसकी डायरेक्शन भी, अब मोशन की डायरेक्शन भी नेगेटिव हो गई। तो 2 सेकेंड तक, यहाँ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज कर रही है। और 2 सेकेंड के बाद ये यू टर्न लेता है और पीछे की तरफ, वेलोसिटी नेगेटिव है, पीछे की तरफ आता है। कब तक बच्चों, 3 सेकेंड तक, मतलब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट चला होगा। अब इस इंटायर पाथ को तुम देखो ध्यान से, यहाँ तक इसने फॉरवर्ड मोशन किया और यहाँ तक इसने बैकवर्ड मोशन किया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ बच्चों की डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट बेसिक, ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होगी। टोटल फॉरवर्ड मोशन से हम माइनस करते हैं बैकवर्ड मोशन को, है ना, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो सही है ना ये, ठीक समझ आ रही है बात। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सेकेंड
पार्ट है यानी डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, सारी एरिया को बस ऐड करेंगे, वहाँ पे हम साइन नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि पार्टिकल t = 0 से 2 सेकंड तक फॉरवर्ड चलता है और बैकवर्ड मोशन को भी तो हम ऐड ही करेंगे ना बच्चों, पाथ लेंथ की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी एरिया ना ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो 20 + 10 + 10 तो क्या मिल जाएगी 40 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन का तुम्हें फॉर्मूला याद होगा बच्चों, क्या होती है एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब फाइनल वेलोसिटी तो भाई इस ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है हमें कितनी है, -20 मीटर। फाइनली जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है, -20 मीटर यहाँ पे, और इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर एट t = 0। तो t = 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी है -20, t = 0 पे इसकी वेलोसिटी है 20, दैट इज -20 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या है 3 - 0 यानी 3 सेकेंड। तो यहाँ से हमें जो एवरेज एक्सेलरेशन मिल रही है, क्या मिल रही है बच्चों, -40/3 मीटर/सेकेंड² की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, याद है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने पहले निकाल ली है ना, 20 मीटर/3 दैट इज 20/3 मीटर/सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस कितनी आई बच्चों 40/3, ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। एक्सेलरेशन की बात करें, नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। अब एट 2 सेकेंड का मतलब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है किसी इंस्टेंट पे। तो यहाँ पे हमें 2 सेकेंड पे अगर चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो 2 सेकेंड पे इसको स्लोप क्या है ये देख लेते हैं। तो स्लोप तो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच तो बदल ही नहीं रही। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, tan of थीटा लेंगे। कौन सी थीटा, ये वाली थीटा लेते हैं। हमें दिख रहा है कि ये थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये नेगेटिव स्लोप आएगी, ये साफ साफ हमें पता लग रहा है। तो एक काम करो, एक्यूट वाली एंगल ले लो, ये थीटा ले लो, और नेगेटिव के साथ आप tan थीटा लिख दो, ये भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी बच्चों, -tan थीटा, ठीक है। तो -tan थीटा कैसे निकलती है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या दिख रही है यहाँ पे हमें 20, बेस क्या है 1, तो ये आ जाएगी तुम्हारी -20 मीटर/सेकेंड², ठीक है। तो कितना इजी था बताओ, एक ग्राफ से हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है। अच्छा एक और बात बच्चों, यहाँ पे कभी भी हम इस ग्राफ से जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, हम ये पता नहीं कर सकते कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, हम चेंज इन पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी इनिशियल पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। ये ग्राफ में गिवन होना चाहिए, नहीं गिवन है तो वैसी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी भी नहीं गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में Vx की ग्राफ गिवन है और हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट डिफरेंट पोजीशन। तो बच्चों अगर Vx की ग्राफ गिवन हो तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है v × dv/dx। dv/dx क्या है बच्चों, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और v क्या है, वेलोसिटी है उस पोजीशन पे। तो चलो बारी बारी से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन है हमारी 0.5 मीटर की, ठीक है। इस ग्राफ में अगर 0.5 मीटर को देखें तो ये कहीं यहाँ पे होगी। अगर इस 0.5 मीटर पे हम देखें क्या वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो वेलोसिटी ग्राफ से हमें दिख रही है कि 1 मीटर/सेकेंड है। स्लोप फाइंड करना चाहे तो बच्चों यहाँ पे स्लोप हमें साफ साफ दिख रही है कि स्लोप हमें हमारी 0 आने वाली है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो dy/dx यानी tan थीटा हमारी 0 आएगी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, dv/dx की वैल्यू 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो आपको दिख रहा है कि इनमें से कोई से भी एक 0 हो, चाहे वेलोसिटी 0 हो या dv/dx 0 हो, तो एक्सेलरेशन तो 0 ही आने वाली। तो पहले केस का आंसर क्या होगा 0, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट 0.5 मीटर पे। सेकेंड है तुम्हारा x = 2 मीटर पे एक्सेलरेशन क्या होगी। तो x = 2 मीटर पे बच्चों हमें दिख रहा है इस ग्राफ से कि वेलोसिटी क्या है तुम्हारी 3 मीटर/सेकेंड है, ठीक है।
अगर हमें स्लोप फाइंड करना हो ग्राफ से तो बच्चों 2 मीटर पे अगर देखो तो एक शार्प एज बन रही है। जब कभी भी ग्राफ में कोई शार्प एज हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। तुम सोचो 2 मीटर के जस्ट लेफ्ट में टेंजेंट पॉजिटिव है, जस्ट राइट में जाओगे तो टेंजेंट हमारी नेगेटिव आएगी। तो इस केस में बिल्कुल 2 मीटर पे क्या स्लोप रही होगी वो हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हमारी dv/dx क्या नॉट डिफाइंड है। अगर स्लोप नॉट डिफाइंड होगी तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन भी नॉट डिफाइंड होगा। तो एट 2 मीटर एट दिस पोजीशन वी कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा c x इक्वल्स 3 मीटर। ठीक है, ग्राफ में देखें बच्चों अगर x इक्वल्स 3 मीटर की बात करें तो ये कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 3 मीटर है। चलो इस 3 मीटर पे अगर वेलोसिटी फाइंड करें तो ये तो गिवन नहीं है लेकिन फाइंड तो कर सकते हैं हम। मान लो वेलोसिटी v है, सपोज वेलोसिटी v है। अब यहाँ पे क्या करो ना, ये इसे एक ट्रायंगल मान लो, ठीक है, और इसे दूसरी ट्रायंगल मान लो। अब अगर मैं एट 3 मीटर अगर स्लोप पूछूं, यानी इस लाइन की मैं स्लोप पूछूं, क्योंकि ये स्लोप तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, इस लाइन की बात मैं करूँ तो यहाँ पे हमें स्लोप क्या दिख रहा है बच्चों, नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इस केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए कि एक्यूट एंगल ले लें और -tan थीटा लिख दें, तो ये भी स्लोप हो सकती है। तो यहाँ पे अगर इस दो ट्रायंगल की हम बात करें, येलो वाले और इस पिंक वाले ट्रायंगल की, तो दोनों में ये tan थीटा कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हम दोनों ट्रायंगल की परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी tan थीटा की वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो बड़े वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, 3 है, और बेस की बात करें तो ये कितनी है, क्या ये भी 3 मीटर है, 5 मीटर -2 मीटर। अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल में बताओ ये कितनी है परपेंडिकुलर, क्या v है। अच्छा, और बेस कितनी है बच्चों, 5 - 3, ये कितनी है 2 मीटर की, है ना। तो ये 2 मीटर हो गई। तो इस इक्वेशन से v की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। चलो v की वैल्यू तो आ गई। स्लोप देख लेते हैं, स्लोप क्या आ रही है यहाँ से, स्लोप कितनी आ रही है बच्चों, स्लोप आएगी -tan थीटा ना। tan थीटा की वैल्यू तो हमने देखा अभी 1 आ रही है, तो -1, ठीक है, -1 स्लोप आ जाती है यहाँ से। और इस जगह से हम अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें तो -1 मल्टीप्लाइड विद दिस v विल गिव अस -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गई वैल्यू एक्सेलरेशन की एट x इक्वल्स 3 मीटर। चलो नेक्स्ट हमारा है एट x इक्वल्स 5 मीटर। अब बच्चों x इक्वल्स 5 मीटर पे आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, और हमने अभी भी स्लोप फाइंड किया है। अब स्लोप कुछ भी हो, वेलोसिटी 0 है तो हमारी एक्सेलरेशन तो 0 ही होगी। एनीवेज फिर भी हम dv/dx की वैल्यू यहाँ पे लिख लें, -1 आ रही है, एक्सेलरेशन तो 0 ही होगी किसी भी केस में, कोई से भी एक 0 देखो, हमने पहले वाले केस में भी देखा एक्सेलरेशन 0 थी और इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है। पहले वाले केस में स्लोप 0 था और इस केस में वेलोसिटी 0 है। नेक्स्ट है एट x इक्वल्स 6 मीटर। अब देखो बच्चों ये स्लोप तो कांस्टेंट है ना थ्रू आउट, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि dv/dx की वैल्यू तो -1 ही है। और अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, ये tan थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, तो यानी tan थीटा क्या है भाई 1 है, tan थीटा क्या है 1 है। तो अगर ये तुम्हारी, अगर ये 6 है और ये 1 है तो ये भी 1 है, समझ रहे हो। इसका मतलब v की वैल्यू क्या होगी, -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन क्या चली आती है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 विल गिव अस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हर तरह का सिचुएशन मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो वी एक्स ग्राफ भी हमने देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में ए एक्स की ग्राफ दे रखी है और हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट 3 मीटर। गिवन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की है 0, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों ए एक्स की ग्राफ दे रखी है, मतलब हमें क्या पता है, ए एक्स की ग्राफ जब होती है तो एरिया अंडर द कर्व क्या देती है हमें, v² - u² / 2 का फॉर्मूला ये मिलता है हमें एरिया अंडर द कर्व से, फाइन। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो चलो बहुत टाइम नहीं लगने वाला, हमें 3 मीटर पे इसकी वेलोसिटी बतानी है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स v dv/dx, मीन्स एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है, v × dv/dx, a dx इक्वल्स v dv
इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन के लिमिट सोच के ध्यान से रखना, सोच समझ के रखना। एक्स की लिमिट, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है बच्चों, 0 से हमें 3 मीटर में फाइंड करना है ना वेलोसिटी, तो 0 से 3x वेरी कर रही है। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कराना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है क्वेश्चन में, और एट 3 मीटर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो इसको एस वी रख दो, ठीक है। अब इस जगह पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे ना बच्चों, तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व एंड नथिंग एल्स, बिकॉज ये क्या है, इंटीग्रेशन है ए डी एक्स की, और लिमिट भी दे रखी है। तो बेसिकली अगर इस ग्राफ में देखो तो बच्चों ये वाली एरिया हमें फाइंड करनी है, ये वाली, ये एरिया फाइंड करनी है हमें, ठीक है। कर लो फाइंड। ये क्या है बच्चों, ये है एरिया अंडर ए एक्स कर्व। क्या हो जाएगी एरिया, देखो हाफ, या तो तुम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो और रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दो, या डायरेक्ट हाफ इनटू पैरेलल साइड के लेंथ का एडिशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइड कितनी है 1 मीटर है, और ये वाली कितनी है 3, तो 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइट कितनी है 25, यही है ना एरिया, इक्वल्स क्या है वी डी वी। क्या होगी बच्चों वी डी वी की इंटीग्रेशन, v²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से v, तो क्या हो जाएगी सिंपली v²/2। एरिया कितनी आ रही है, एरिया कितनी आ रही है 2, 1 + 3 4, 100/2 50 है ना, तो यहाँ से v की वैल्यू आपको दिख रही है 10 आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। इजी था। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यहाँ पे u की वैल्यू, u स्क्वायर की वैल्यू 0 डाल देना, तो यहाँ से भी वही आ रहा है, हमें बेसिकली ये वाली एरिया पूरी फाइंड करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। चल नेक्स्ट हम बात करते हैं एक स्पेशल काइंड की मोशन जो होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। इसकी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव की थी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का मतलब हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होने वाली है, और अगर एक्सेलरेशन की हम ग्राफ प्लॉट करें, एक्सेलरेशन टाइम की ग्राफ प्लॉट करें, या एक्सेलरेशन पोजीशन की ग्राफ प्लॉट करें, तो इसकी ग्राफ बड़ी सिंपल आएगी। इधर टाइम एक्सिस हो सकती है, ये पोजीशन एक्सिस हो सकती है, और इधर हमने एक्सेलरेशन की एक्सिस ले ली। तो इस केस में तुम्हारी जो ग्राफ होगी वो कैसी होगी, टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक्सेलरेशन हमारी इस केस में पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट है यहाँ पे। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगी तो इस केस में जो प्लॉट होगा हमारा नीचे से शुरू होगा, ठीक है। तो ये कब की केस है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -a0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम में एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ की बहुत सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें वेलोसिटी टाइम की ग्राफ प्लॉट करनी हो तो इसके रिगार्डिंग एक इक्वेशन हमें पहले से पता है, v = u + at, है ना बच्चों। अच्छा इस इक्वेशन में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है एक्सेलरेशन है, u भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो आप देखो एक लीनियर इक्वेशन है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है लीनियरली। तो अगर इसे हम लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करें, जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, क्या होती है बच्चों, y = mx + c, है ना। तो इस इक्वेशन में m क्या होती है, स्लोप। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारी जो स्लोप होगी इस केस में क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, ये तो हमें पहले से पता है। और यहाँ पे u क्या है, अगर c से कंपेयर करें तो c होती है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है c। हमारे केस में जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू है u, यानी बेसिकली u यहाँ पे क्या है, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन स्लोप देती है और इनिशियल वेलोसिटी हमको u से पता चलता है। तो भाई स्लोप और इनिशियल वेलोसिटी के साइन से हमको पता लगता है ग्राफ का नेचर कैसा होने वाला है। देखो सारे केसेस हम मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। पहला केस लेती हूँ व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इसका मतलब क्या है बच्चों, स्लोप हमारी पॉजिटिव होगी, स्लोप हमारी पॉजिटिव होगी। तो कुछ ऐसी ग्राफ बन सकती है, ये कब की ग्राफ मैं बना रही हूँ, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या 0 है। इस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो यानी ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट हो, इनिशियल वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो, तो ग्राफ ऐसी भी तो बन सकती है। अब कितनी टेढ़ी होगी ग्राफ ये डिपेंड करेगा तुम्हारी एक्सेलरेशन क्या है।
यानी ग्राफ की स्लोप उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन मैं एक नेचर बता रही हूँ रफली, ठीक है। अच्छा, ग्राफ यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकती थी, ये कब होगी? जब इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने कहा था कि इनिशियल कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ को प्लॉट करना हो या ग्राफ से इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए। लाइक इस थर्ड केस में तुम्हारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो -u है, ठीक है। तो ये मैंने तीनों केसेस ले लिए हैं जब ए तुम्हारी पॉजिटिव हो। अच्छा, नेक्स्ट केस लेते हैं व्हेन ए इज़ नेगेटिव। जब ए तुम्हारी नेगेटिव होगी उस केस में क्या होगा? उस केस में स्लोप तुम्हारी नेगेटिव होगी, तो कुछ इस तरह की ग्राफ हो सकती है। भाई ये कब का केस है? जब ए तुम्हारी नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव है। अच्छा, आप बोलोगे ग्राफ तो ऐसी भी हो सकती है, ग्राफ तो ऐसी भी हो सकती है ना। स्लोप अलग अलग मैंने ले लिया है, एक ही वैल्यू अलग अलग है तीनों केस में। मैंने डिफरेंट ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट पे प्लॉट किया है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इस केस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारी u पॉजिटिव है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कंडीशन 0 है हमारी, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। तीनों ही केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तभी स्लोप हमारा नेगेटिव है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैंने हर सारी कंडीशन यहाँ कंसिडर कर ली है। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। इससे समझो थोड़ा अच्छे से, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसकी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है भाई? x इक्वल्स इनिशियल पोजीशन प्लस ut प्लस हाफ AT²। अब बच्चों ये यहाँ देखो x0 भी इनिशियल पोजीशन है तो ये भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम में। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफ होती है ना वो पैराबोलिक होती है। अब पैराबोलिक ग्राफ क्या होती है तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना, हम बस ग्राफ का नेचर समझते हैं, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ कैसी होती है बताती हूँ मैं। हमारे केस में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन बच्चों या तो पॉजिटिव होगी, या तो एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव जब होगी ना बच्चों तो जो पैराबोला का शेप होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, ओपन्स अपवर्ड, ऐसी पैराबोला ऐसी होती है। मतलब ये मैं ग्राफ का ओवरऑल नेचर बता रही हूँ। और अगर नेगेटिव होगी एक्सेलरेशन तो हमारी जो ग्राफ को, किसकी ग्राफ बच्चों? एक्सटी की ग्राफ। ध्यान रखना मैं एक्सटी ग्राफ की बात कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो पैराबोला में जो नेचर होगा ग्राफ का कुछ ऐसा होगा, इट ओपन्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसे याद रखने के लिए बच्चों आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर तुम्हारी एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ये हमारी हो गई एक्सीलरेशन, ये हो गई हमारी एक्सीलरेशन, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव है, खुश, और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो ठीक है, डाउनवर्ड। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के पॉजिटिव से नेगेटिव से हम पता कर सकते हैं पैराबोला का हमारा नेचर कैसा होगा, ठीक है। ये ओवरऑल नेचर की बात हो गई बच्चों। लेकिन हमें ग्राफ को एग्जैक्टली प्लॉट करने के लिए इनिशियल कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? बच्चों? अगर एक्सटी की ग्राफ है तो वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप होती है। तो हमें इनिशियल स्लोप भी पता होना चाहिए। इनिशियल स्लोप से हमें वेलोसिटी से पता चल जाता है इनिशियल स्लोप क्या है। तो बच्चों वेलोसिटी यहाँ पे समझो इसे, वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। भाई अगर ये हम टाइम t इक्वल 0 की बात करें, अगर वेलोसिटी की ये तीनों कंडीशन हमें पता है, अगर पता है कि वेलोसिटी प्लस है, माइनस है या 0 है, तो ये हमें ये कैसे पता लगेगा? हमें इनिशियल स्लोप से पता लगेगा, ठीक है। और अगर t इक्वल 0 पे x क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, ये पता लगेगा हमें स्टार्टिंग पॉइंट से। इसे समझो, देखो जैसे मैं पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करती हूँ, अगर हमारी इनिशियल स्लोप की बात अगर मैं करूँ, अगर इनिशियल स्लोप आपकी 0 है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव की बात करते हैं हम, ठीक है। पहले अगर इनिशियल स्लोप बच्चों 0 है, मतलब पैराबोला ये हो गई आपकी x, ये हो गई t, तो पैराबोला हो ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखो होगी तो नेचर तो ये है, बट अब एक्चुअल में कैसी ग्राफ बनेगी वो तो इनिशियल पोजीशन से ही पता लगेगा। मतलब
जब t इक्वल 0 पे पार्टिकल की स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। स्लोप का मतलब यहाँ पे तुम अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो ये टाइम एक्सिस से पैरेलल होगी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है इस पर्टिकुलर केस में। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ऐसे क्यों नहीं प्लॉट किया, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, नेगेटिव टाइम में मतलब नहीं होता कुछ प्लॉट करने का। मैथमेटिकली दिस इज ट्रू, बट फिजिकल अगर सिचुएशन ले तो यहाँ पे ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ग्राफ कैसे बन सकती थी, कुछ ऐसी ग्राफ बन सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस केस में जो स्लोप बन रही है बच्चों, वो कुछ पॉजिटिव स्लोप मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप हमारी 0 थी। अच्छा, नेक्स्ट केस लेते हैं, ऐसे भी हो सकती है आपके प्लॉट, है ना। यहाँ पे तुम देखो जो इनिशियल स्लोप है बच्चों ये नेगेटिव है। यहाँ पे जो स्लोप है इनिशियल, अगर वेलोसिटी की बात करें हम तो नेगेटिव है। इस जगह पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इस जगह पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी की भी तीनों सिचुएशन में हमने ले ली, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाले केस में। अब हम इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बताओ बच्चों, ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, क्या ये जो इनिशियल पोजीशन कह सकते हो पार्टिकल की, वो क्या पॉजिटिव है, ओरिजिन के ऊपर है ना, मतलब पॉजिटिव साइड में है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये पॉजिटिव वैल्यू। अगर यहाँ पे x नॉट 0 होता, मतलब इनिशियल पोजीशन आपके पार्टिकल की 0 होती, तो क्या ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ होता, और अगर नेगेटिव होती तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो पूरी प्लॉट है शिफ्ट हो जाती है ना। और अगर यहीं पे हम बात करें एक्सेलरेशन नेगेटिव की, देखो क्वेश्चन हम लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ओवरऑल आपको एक जीस्ट दे रही हूँ पूरे टॉपिक का, कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो बच्चों तो इस केस में देखो, यहाँ पे भी देख लिया, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहाँ पे ओवरऑल नेचर हमें क्या पता है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। तो यहाँ पे बच्चों जो ग्राफ बनेगी ना, वो या तो ऐसी बन सकती है, या तो ऐसी बन सकती है, या तो ऐसी बन सकती है। इन तीनों का क्या मतलब है, देखो इस वाले ग्राफ में अगर टेंजेंट ड्रॉ करें इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल पॉइंट पे, तो ग्राफ जो टेंजेंट है वो क्या है बच्चों, टेंजेंट की स्लोप क्या है, 0 है। तो इस केस में कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इस केस की बात करें तो टेंजेंट जो बन रही है उसकी स्लोप क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो यहाँ पे u क्या है, पॉजिटिव। और इस केस में जो स्लोप मिल रही है इनिशियल वाली, वो क्या मिल रही है, नेगेटिव, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन से हमें बहुत कुछ समझ आता है, ठीक है बच्चों। और एक बात, अगर तुम्हारी वेलोसिटी, जैसे मैं इस केस की बात करूँ, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो मैं इसको रीड्रॉ करके बताती हूँ। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारी नेगेटिव थी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी तो बदलेगी समय के साथ क्योंकि एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे तुम्हारी ग्राफ, अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेती हूँ कि x तुम्हारी क्या है, 0 है। एक मैंने सिचुएशन ले ली तीनों केस के लिए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है हमें कि ग्राफ हमारी शुरू होने वाली है ओरिजिन से, ये हो गई टाइम एक्सिस, ये हो गई पोजीशन एक्सिस। ग्राफ शुरू होने वाली है ओरिजिन से, बिकॉज x की वैल्यू है 0, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता लग गया। एक्सेलरेशन है नेगेटिव, मतलब ग्राफ का नेचर ऐसा होने वाला है। u है पॉजिटिव, मतलब इनिशियल स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव होने वाली है। तो इनिशियल स्लोप पॉजिटिव तभी होगा बच्चों जब ग्राफ ऐसी होगी। देखो यहाँ पे इनिशियल स्लोप कुछ ऐसा मिलेगा हमें, इनिशियल स्लोप, तो ये पॉजिटिव है, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, यानी हमारी u क्या है, पॉजिटिव। तो इस केस में देखो क्या होता है समय के साथ, अगर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे कहीं पे, तो टेंजेंट कुछ ऐसी मिलेगी, है ना। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसी मिलेगी। अगर दोनों की स्लोप बच्चों कंपेयर करें, दोनों की स्लोप अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखो एंगल और यहाँ पे एंगल, क्या ये वाली एंगल θ1 θ2 से ज़्यादा है, यानी स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तुम समझ रहे हो, यहाँ इस पॉइंट पे इनिशियली स्लोप ज़्यादा थी, बाद में स्लोप कम गई, यानी वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज कर रही है ना। डिक्रीज करते करते एट द टॉप मोस्ट पॉइंट की हम बात करें, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो स्लोप होगी क्या होगी, 0 होगी बच्चों। यानी इस जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है 0, और इसके बाद पार्टिकल यू टर्न लेती है और
वेलोसिटी उसके फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू करती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कभी कभी कि कितने टाइम पे जो वेलोसिटी है वो अपनी साइन चेंज कर रही है या किस टाइम पे वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, तो इनफ ऑफ दिस डिस्कशन, चलो अब क्वेश्चन पे सीधे जंप करते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. Initially, particle is at 5 meter right from the origin. Then we have to draw these three graphs if acceleration is 4 meter per second square in negative x direction. Fine. तो एक काम करते हैं, पहले इस मोशन को विजुअलाइज करते हैं। पार्टिकल हमारी चल रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गई पार्टिकल की पाथ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गई। पार्टिकल इनिशियली है 5 मीटर राइट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी अगर ये है ओरिजिन तो इसके 5 मीटर राइट पे पार्टिकल चलना शुरू करती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल ऐसे चलना शुरू करती है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है एट टी इक्वल 0 पे पार्टिकल 5 मीटर पे है, ओरिजिन से 5 मीटर राइट है। ठीक है, तो पार्टिकल चलना शुरू करती है, कितने स्पीड से चलना शुरू करती है, दिया है ना 20 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसकी अगर वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो बच्चों ये क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। चलो, एक्सेलरेशन इस पे हमेशा लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में मूव कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में लग रहा है, तो क्या पार्टिकल की वेलोसिटी या कह सकते हो स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करते करते क्या एक ऐसा समय आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है और यहाँ पे बच्चों कह सकते हो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद क्या पार्टिकल यू टर्न लेगा और कुछ ऐसे मोशन करेगा। अब किस टाइम पे 0 हो रही है, ये पोजीशन क्या है, ये सब हम इक्वेशन से फाइंड करेंगे। देखो चलो वन बाय वन हम सारी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे इजी वाली ग्राफ एटी ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की प्लॉट। तो बच्चों यहाँ पे ये है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है ना एक्सेलरेशन हमारी, तो ये नीचे बन जाएगी। वैल्यू क्या है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ईटी की ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं हमारी वीटी प्लॉट। अब नेचर तो हमें पता है, नेचर कैसी होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होती है विथ नेगेटिव स्लोप इन दिस केस बिकॉज एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव है। तो हमें नेचर तो पता है, पर इनिशियल कंडीशन कैसे पता लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी से, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे क्या है, एट टी इक्वल्स 0 गिवन है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ए आपकी क्या है, ए तुम्हारी नेगेटिव है तो स्लोप तो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से ग्राफ यहाँ से शुरू होगी ना, प्लॉट यहाँ से शुरू होगी। भाई क्यों, क्योंकि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस, तो ऐसी होगी तुम्हारी ग्राफ की नेचर। अब ये किस जगह पे टाइम, ये इस टाइम, ये टाइम क्या होगी, यानी आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव कब हो रही है, यानी वेलोसिटी 0 कहाँ पे हो रही है, हमें ये टाइम निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ये टाइम फाइंड करने के लिए काम करते हैं, हमारा एक इक्वेशन होता है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, है ना। v कब 0 हो रहा है ये निकालना है, तो v की वैल्यू को 0 पुट कर दो, u की वैल्यू हमें पता है और a की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमारा टाइम क्या आ जाएगा, ये निकल जाएगा। t इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, -u अपॉन a, u की वैल्यू है 20 माइनस ऑफ 4, है ना, तो माइनस माइनस प्लस और ये मिल जाता है हमें 5, यानी टाइम t इक्वल्स 5 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो रही है 0। बच्चों ये टाइम क्या है, 5 सेकेंड का है, ये टाइम क्या है, 5 सेकेंड का है। ठीक है, आ गया वीटी की ग्राफ आ गई। अब बात करते हैं हम अपने एक्सटी की ग्राफ की, मोस्ट इंटरेस्टिंग ग्राफ एक्सटी की ग्राफ। तो यहाँ पे एक्स तुम्हारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो हमें ग्राफ का ओवरऑल नेचर पता चल रहा है, ग्राफ ऐसी बनने वाली है। लेकिन अभी भी हमें इनिशियल कंडीशन जानना है, तो हमें ये क्वेश्चन से पता लग जाएगा। देखो पहले ग्राफ को रफली ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें पता करना है बच्चों कि इनिशियली ग्राफ की स्लोप क्या है, मतलब एक्स टी की स्लोप यानी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव, वेरी गुड। अच्छा, पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे है, एक्स की वैल्यू क्या है, लिख लो साइड बाय साइड। टी इक्वल 0 पे एक्स क्या है बच्चों, क्या +5 मीटर है। टी इक्वल 0 पे वेलोसिटी क्या है, +20 मीटर है। अरे वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, क्या dx/dt की हम बात कर रहे हैं,
क्या हम स्लोप की बात कर रहे हैं? क्या स्लोप हमारी पॉजिटिव है? ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रही है? +5 मीटर से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रही है। कैसी होगी? इनिशियल स्लोप क्या है बच्चों? प्लस है, पॉजिटिव है, तो ऐसी ग्राफ बनेगी। ठीक है, ऐसी ग्राफ बनेगी। चलो ग्राफ रफली ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। ये पॉइंट कौन सी है बच्चों? ये कौन सी पॉइंट है? 5 मीटर। ठीक है, अच्छा ये वाली, ये पार्टिकल कहाँ तक जाएगी? ये जो x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है ये भी फाइंड करना है हमें। तो ये फाइंड करने के लिए मतलब ग्राफ कहाँ तक जाएगी, हाईएस्ट पोजीशन क्या होगी इस पार्टिकल की, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वेशन यूज करते हैं, v² - u² = 2ax वाली। ठीक है, v² - u² = 2a डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डेल्टा x। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्लोप भी 0 है। तो यहाँ पे v² की वैल्यू 0 पुट कर लो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी बच्चों? क्या फाइंड करना है हमें? डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -u² / 2a। बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस तो कैंसिल होने वाला है, बिकॉज हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? 20 है, तो 400 हो गया, 20² डिवाइडेड बाय 2 × 4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया मैंने पहले। तो 50 मीटर की आ रही है। ये क्या है बच्चों? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इनिशियल पोजीशन से पार्टिकल कितना आगे मूव कर रही है? 50 मीटर। तो बेसिकली ये पोजीशन की मैं बात करूँ तो पोजीशन क्या होगी? क्या इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली जो पोजीशन होगी क्या होगी बच्चों? 55 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 55 मीटर। क्लियर है? अच्छा, एक और बात हमें जानना है कि इस वक्त किस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 है। तो ये तो हमने पहले फाइंड कर लिया, 5 मीटर पे। 5 मीटर पे ये जो वीटी ग्राफ है वो टाइम एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी तुम्हारी 5, ये हो जाएगी 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे xt की जो स्लोप होगी वो होगी 0, मतलब वेलोसिटी होगी 0। और यहाँ से तुम्हें दिख रहा है 5 सेकेंड के लेफ्ट में तुम्हारी स्लोप पॉजिटिव है और राइट में देखो तो स्लोप तुम्हारी नेगेटिव है। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करी और एट दिस पर्टिकुलर टाइम वेलोसिटी क्या है? 0 है। अगर आपको ये टाइम फाइंड करना है कि पार्टिकल ओरिजिन को कब क्रॉस करती है बैकवर्ड मोशन में, तो वो भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? कैसे फाइंड करेंगे? ये वाली इस टाइम की मैं बात करूँ तो कैसे फाइंड करेंगे? हमारा एक और इक्वेशन होता है s = ut + ½ at², है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? s की जगह पे, s क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम देखें तो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनली इस पार्ट पे कब आ रही है, मतलब जब आ रही है तो क्या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? क्या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर की है? समझ रहे हो? पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे जाके वापस ऐसे आ रही है यहाँ तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट है क्या यही डिस्प्लेसमेंट है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में 5 मीटर की। और हम ये निकालना ना कि पार्टिकल ओरिजिन को कब क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे -5 रख देना। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 20 है, t तो फाइंड ही करना है, हाफ, और a क्या है बच्चों? a यहाँ पे विद साइन पुट करोगे -4। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी टाइम में वो फाइंड कर सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू भी आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If a particle is thrown upward from a building of height 60 meter with a velocity of 20 meter per second, then draw position, time and velocity time graph till the particle hits the ground. अब यहाँ पे पार्टिकल को तुम बिल्डिंग से थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। और हमें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं बच्चों? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग से तुमने जिसकी हाइट 60 मीटर है एक बॉल को थ्रो किया ऊपर की तरफ विथ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉल का कैसा पाथ, ये बॉल कैसी पाथ लेगी बच्चों? क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ऊपर की तरफ इसकी स्पीड डिक्रीज करना शुरू होगी, है ना।
और एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा। फिर इसकी जो ये अपनी मोशन को रिवर्स कर लेगा और ग्राउंड पे हिट कर लेगा, है ना। इसकी मोशन की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगी और ये इस सर्टेन वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी पूरी पाथ हो गई। तुमको हमें इस पूरी पाथ की, इस इंटायर जर्नी की हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है वेलोसिटी टाइम की और एक्सेलरेशन टाइम की। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें हम। अब बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के मोशन का ग्राफ हमने, उसका नेचर हमने देखा है कैसे कैसा होता है, बिकॉज ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। तो यहाँ पे वीटी की ग्राफ कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी। और क्या पता है हमको बच्चे, इनिशियल कंडीशन पता है। यहाँ पे क्या पता है, हमें पता है कि एट टी इक्वल जीरो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, +20 मीटर पर सेकेंड। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है हमें, +20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी ये ग्राफ शुरू कहाँ से होगी बच्चों, यहाँ से, इस पॉइंट से शुरू होगी। अब बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, तो ग्राफ की स्लोप भी नेगेटिव होगी, वीटी ग्राफ की स्लोप भी नेगेटिव होगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा हमारा, ठीक है। ये तो मैंने एक ग्राफ का, ये होगी ग्राफ की नेचर। पर अब एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ये सारे पॉइंट चाहिए। देखो ये पॉइंट तो हमें पता है ये 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकेंड है। पर ये कौन सी पॉइंट है बच्चों, क्या ये वो टाइम है जब वेलोसिटी 0 हो रही है? वेलोसिटी 0 कहाँ पे हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है ना। तो बच्चों हमें ये पॉइंट चाहिए, मतलब यहाँ पे कितनी टाइम है, ये टाइम चाहिए। उसके बाद इंटायर जर्नी में अगर हमें ये टाइम चाहिए तो ये कौन सी टाइम है बच्चों, ये वो टाइम है जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करती है, मतलब हमें ये वाली टाइम भी चाहिए, है ना। अच्छा ये कौन सी पॉइंट है बच्चों, ये वाली कौन सी पॉइंट है, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर रही है, मतलब हमें ये वेलोसिटी भी चाहिए, है ना। तो इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हमको ये सारे पॉइंट्स हमें फाइंड करने होंगे और ये हमें कहाँ से मिलेगा, वो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, v = u + at, ये फाइंड करने के लिए, इस t की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे है, v = u + at। तो बच्चों यहाँ पे अपवर्ड मोशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, +20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें टाइम तो फाइंड ही करनी है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, 2 सेकेंड। तो हमें एक पॉइंट मिल गई, कौन सी, 2 सेकेंड वाली, ठीक है। अब हम बात कर ले किस टाइम पे ये ग्राउंड पे होगा, ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, h = ut + ½ at² वाली। तो बच्चों पार्टिकल ने नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की होगी, 60 मीटर की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो -60 = इनिशियल स्पीड क्या 20 है, t फाइंड करना है हमें, माइनस के साथ -½ 10, तो डायरेक्ट मैं 5 लिख दूँ, t²। तो यहाँ पे t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है हमें, 4 12, क्या लिख सकते हैं इसे बच्चों हम, t² - 4t - 12 = 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें टाइम की क्या वैल्यू मिलती है, 2 वैल्यू मिलेगी। तो अपने काम की वैल्यू हम रख लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, -6 + 2, -6 + 2 तो +6 सेकेंड, ठीक है। तो ये वाली टाइम भी हमें मिल गई, कौन सी, ये वाली टाइम बच्चों, ये 2 सेकेंड है और ये 6 सेकेंड है। अब ये वाली पॉइंट निकाल लेते हैं, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर ले, v = u + at वाली, ठीक है ना। तो v तो फाइंड करना है हमें। अच्छा u क्या दे रखा है, 20 - 10, t कितनी आई बच्चों, 6 निकाला ना हमने। तो इंटायर जर्नी में हमने वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करने में, इंटायर जर्नी, पूरी जर्नी करने में कितनी टाइम लेती है, 6 सेकेंड की। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ रही है, -40 मीटर पर सेकेंड। तो एक पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाती है, -40 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वीटी के ग्राफ को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा xt का।
ओके, तो xt का ग्राफ इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है ये। सबसे पहले तो हमें पता है ग्राफ का नेचर कैसा होने वाला है, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। और इनिशियल पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पे देख ली अगर इस पैराबोला xt ग्राफ के लिए, xt यहाँ पे अच्छा रहेगा बच्चों, मैं इसको yt ग्राफ बोल दूँ, बिकॉज वर्टिकल मोशन हो रहा है ना, वर्टिकल मोशन में इसको yt ग्राफ का नाम दे दूँ मैं, ठीक है। तो चलो इनिशियल कंडीशंस फाइंड करते हैं बच्चों। क्या दे रखा है, जब इनिशियल t इक्वल 0 पे पार्टिकल y क्या है बच्चों, 0 है। मैंने आपको बताया है ना पहले से कि जहाँ पार्टिकल हो इनिशियली हम उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं भाई यही तुम्हारी y इक्वल 0 है ना। इसके ऊपर की बात को हम, इसके ऊपर की डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, नीचे की नेगेटिव, ठीक है। तो पार्टिकल शुरू हो रही है ओरिजिन से, पार्टिकल नहीं सॉरी ग्राफ शुरू होगा ओरिजिन से, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ की स्लोप, इनिशियल स्लोप क्या होगी, इनिशियल स्लोप का होने का मतलब क्या बच्चों, v की बात हम कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है ना, +20 है, ठीक है। तो इनिशियल स्लोप इसकी पॉजिटिव होगी। चलो, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि ग्राफ ऐसी बनने वाली है, ठीक है। तो मैंने एक ग्राफ का नेचर ड्रॉ कर दिया, ऐसी ग्राफ बनेगी। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये कहाँ तक ऊपर आएगा, ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई ना बच्चों। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या इस टेंजेंट की जो वैल्यू है होगी, जो स्लोप होगा वो 0 होगा। मतलब यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, मतलब ये जो पोजीशन है ना पार्टिकल की वो मैक्सिमम पोजीशन, ये वाली पोजीशन की मैं बात करूँ यहाँ से, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, हमें ये वाली पॉइंट फाइंड करनी है। पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 हो रही है, तो ये टाइम बच्चों हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ये कौन सी टाइम है, 2 सेकेंड, है ना। तो ये तो हमने फाइंड कर रखा है, 2 सेकेंड है। अच्छा, पार्टिकल कब अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करेगा, मतलब ये वाली टाइम कौन सी है, ये कौन सी टाइम है बच्चों। अगर 2 सेकेंड ऊपर जाने में लगाता है तो 2 सेकेंड नीचे आने में भी लगाएगा, भाई टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट तो सेम होती है ना। तो यहाँ पे 2 सेकेंड, तो ये भी 2 सेकेंड, तो भाई ये क्या हो गई, 2 + 2 4 सेकेंड हो गई, ठीक है। और पूरी जर्नी करने में इसको टाइम कितनी लगती है, 6 सेकेंड की, तो ये हो गई 6 सेकेंड, ठीक है। और बच्चों ये वाली कौन सी पॉइंट हो गई, ये कौन सी पॉइंट हो गई, पोजीशन क्या होगा इसका, इनिशियल पोजीशन से ये कितनी नीचे है, क्या -60 की मीटर की बिल्डिंग है ना। तो जब ये नीचे आएगा तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, -60 की। तो ठीक है, बस हमें अब एक पॉइंट इसमें बच गया है, वो है हमारा किस वक्त ये जिस वक्त अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा कितनी दूरी ऊपर, मतलब मैक्सिमम हाइट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं बच्चों, v² - u² = 2a h max, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है, मीन्स 400 हो गया, इक्वल्स -2 × 10 h, है ना। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू क्या आ रही है, कितनी आ गई बच्चों, 20 मीटर, है ना। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो क्या होगी, 20 मीटर होगी। तो लो बन गया हमारा ये भी ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ बना दें हम तो सिंपल सी ग्राफ हो जाएगी हमारी, कैसी होगी, ऐसी। वैल्यू क्या होगी इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 80 मीटर, देन वी हैव टू ड्रॉ yt ग्राफ ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 0 to 5 सेकेंड। मतलब आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो सर्टेन हाइट से। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन हो गया, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल को जब आप ड्रॉप कर रहे हो, उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। साथ ही साथ जिस इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की होती है उसी को हम रेफरेंस पॉइंट भी लेते हैं, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को 0 ले सकते हैं, ठीक है। मान लो ग्राउंड कहीं यहाँ पे होगा तो पार्टिकल फाइनली इस पोजीशन पे आती है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे हम जब yt की ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो ग्राफ का नेचर तो हमें पता है पहले से, कैसी होगी बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है
नेगेटिव, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, है ना। तो ग्राफ कैसी बनेगी, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगी। अच्छा, ये पता है। उसके बाद अब ये जानना जरूरी है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, यानी ग्राफ की इनिशियल यानी टी इक्वल ज़ीरो पे ग्राफ की स्लोप क्या है। तो बच्चों ग्राफ की स्लोप का मतलब dy बाई डी टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है ना। तो यहाँ पे ग्राफ कैसी बनेगी, देखो ऐसी बनेगी ग्राफ, ऐसी बनेगी ग्राफ। अगर t इक्वल 0 पे तुम अगर इस ग्राफ पे तुम अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो वो उस टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, 0 आएगी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 की बात कर रहे हैं। तो ये तो नेचर हो गया ग्राफ का। अब डिफरेंट पॉइंट की बात कर लें, यानी कितने टाइम में ये पार्टिकल कितनी नीचे गिर रही है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम इक्वेशन ले लेते हैं h इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। यहाँ पे u क्या है बच्चों, 0 है, u तो 0 है ना। तो h इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ, a क्या है -10, तो सिंपली हो गया ये -5t स्क्वायर। तो यहाँ से आप डिफरेंट टाइम के लिए आप हाइट निकाल सकते हो। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि हम अपने रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले 1 सेकेंड पे देख लो, 1 सेकेंड अगर पुट करेंगे एट t इक्वल्स 1, एक काम करते हैं कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, t की और h की। 1 सेकेंड में -5 मीटर नीचे आएगी, 2 सेकेंड में बच्चों बताओ -20, 3 सेकेंड में 45 -45, 4 सेकेंड में -80, 5 सेकेंड में अब करना ज़रूरी है। देखो -80 आने का मतलब हमने क्या देखा कि हाइट इसकी 80 मीटर है। अब ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड को बिल्कुल छेद करते नीचे चली जाएगी, ग्राउंड पे आके रुक जाएगी ना। तो यहाँ पे आप बस 4 सेकेंड तक ही देखोगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2, 3, 4। 1 पे अगर देखें तो उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर नीचे गिरती है। 2 पे 20, 3 पे बच्चों -45, 4 पे -80, और इसके बाद हमें तो 5 सेकेंड तक करना है ना। 5 सेकेंड पे कैसी ग्राफ बन जाएगी, ऐसी। पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही ना, 4 से 5 सेकेंड पे अपने पार्टिकल ग्राउंड पे ही रुकी हुई है, पोजीशन वही है -80 मीटर की, ठीक है। तो ऐसी ग्राफ बनेगी बच्चों। अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे तो आप पहले एक काम करो, ये देख लो कि 80 मीटर की हाइट गिरने 80 मीटर नीचे आने पे उसको आने का उसको टाइम क्या लग रहा है टोटल। तो आप ऐसे कर सकते हो, -80 इक्वल्स -हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो यहाँ से तुमको t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 सेकेंड मिल जाएगी। तो आप ये समझ जाना कि 4 सेकेंड। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों ये नहीं दिया, हो सकता है कि पार्टिकल गिरने के बाद बाउंस बैक कर जाए, है ना। क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि बाउंस बैक कर जाए विद सर्टेन वेलोसिटी, विद सर्टेन हाइट तक बाउंस बैक कर जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना, बस ये समझ जाना कि पार्टिकल गिरी और रुक गई। वैसे ये क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों, लेकिन जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको बता सकूं कि ग्राफ को एज ए टूल हम कब यूज़ करते हैं और कैसे किसी क्वेश्चन में लगने वाले टाइम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वैसे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक कार एक्सेलरेट होती है फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट रेट अल्फा, बेसिकली अल्फा एक्सेलरेशन है, और कुछ टाइम तक ये एक्सेलरेट होती है और उसके बाद ये डिसेलरेट होती है विद कांस्टेंट रेट बीटा, और फाइनली ये रेस्ट पे आती है। अगर टोटल टाइम t लग रहा है तो हमें बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इसने कितनी अचीव की होगी और उसको कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कराऊँ आपको, पार्टिकल चलना शुरू होती है एट t इक्वल्स 0 पे, इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 है, रेस्ट से चलना शुरू होती है, और इसके बाद ये एक्सेलरेट करती है विथ कांस्टेंट रेट अल्फा, है ना। इसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पे रही होगी बच्चों v0, मान लो उसको टाइम t1 तक ये एक्सेलरेट करती है, मतलब आफ्टर टाइम t1 ये डिसेलरेट करना शुरू होती है, और v0 यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि इसके बाद तो पार्टिकल की वेलोसिटी घटनी शुरू होगी ना। तो यहाँ से इसके बाद ये घटनी शुरू होती है वेलोसिटी, और फाइनली ये इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। मान लो
रिटार्डेशन हो रहा है T2 टाइम तक, तो हम कह सकते हैं कि फाइनली जो टोटल टाइम है वो कितनी है, T1 प्लस T2 है। क्या आपको पूरी जर्नी समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे? बीटा की डायरेक्शन ऐसी है और अल्फा की डायरेक्शन ऐसी है, समझ रहे हो? अल्फा तुम्हारी पॉजिटिव है, बीटा तुम्हारी नेगेटिव है, लेकिन पार्टिकल तुम्हारी इंटायर जर्नी में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, इसको पहले हम कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड करना है पहले मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड, ओके। तो बच्चों ये पहले हम फर्स्ट टाइम इंटरवल की बात कर ले, इक्वेशन यूज करते हैं v इक्वल्स यू प्लस ए टी वाली। यहाँ पे तुम्हारी फर्स्ट टाइम इंटरवल T1 तक इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v0 है, v इक्वल्स u तो तुम्हारी 0 है, ए टी, ए क्या है बच्चों, अल्फा, टाइम क्या है T1। तो यहाँ से बच्चों T1 की वैल्यू चली आती है v0 बाई अल्फा, इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इंटरवल की हम बात करें तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है हमारी 0, इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, v इक्वल्स यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, v0 प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, माइनस बीटा T2, ठीक है। तो यहाँ से T2 की वैल्यू चली आती है v0 बाई बीटा। हमें क्या पता है T इक्वल्स क्या होती है, T1 प्लस T2, है ना। टोटल टाइम क्या लग रही है, T लग रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे, v0 को ले लेती हूँ मैं बाहर, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो यहाँ से जब आप v0 की वैल्यू जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है हमारी, ये फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन हम यूज़ कर लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as का। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल की मैं बात करूँ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v0 है, v0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 0 इक्वल्स 2 अल्फा। सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी s1 है और ये वाली डिस्टेंस s2 है, ठीक है। तो s1, यहाँ से s1 क्या आ जाएगी बच्चों, v0 स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड हम इंटरवल की बात करें तो सेकेंड इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 स्क्वायर इक्वल्स u क्या है बच्चों, v0 स्क्वायर। अब बीटा तो माइनस है, माइनस में है तो -2 बीटा s2। तो यहाँ से हमारी जो s2 है, सेकेंड डिस्टेंस है, वो कितनी ट्रैवल करती है, ये v0 स्क्वायर बाई 2 बीटा, कोई प्रॉब्लम। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो हमें ऐड करना होगा, इस दोनों को ऐड कर दो, s1 प्लस s2। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी बच्चों, देखो यहाँ से v0 स्क्वायर बाई 2 को ले लिया मैंने कॉमन, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। v0 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें हमारी पहली इक्वेशन से जो हमने अभी फाइंड की है। तो s क्या आ गया फाइनली, v0 स्क्वायर कर दो, अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का भी स्क्वायर और टाइम का भी स्क्वायर। ये हो गई v0 स्क्वायर, नीचे में एक 2 भी है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा से एक स्क्वायर चला गया। तो फाइनली जो s की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। तो ये आती है हमारी टोटल डिस्टेंस। कोई खास टाइम नहीं लगेगा इसको ऐसे भी सॉल्व करने में, लेकिन अगर ग्राफ से अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो देखो क्या टाइम लग रहा है हमें। वीटी की ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो t इक्वल 0 पे क्या पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 है, पार्टिकल नहीं कार है ना हमारी, कार की वेलोसिटी 0 है ना, और ये एक्सेलरेट कर रही है विथ कांस्टेंट रेट। तो इसका मतलब हमारी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, 0 से शुरू हो रही है और इसकी स्लोप होगी पॉजिटिव, बिकॉज अल्फा क्या है, पॉजिटिव है। तो भाई स्लोप इसकी होगी पॉजिटिव। कब तक होगी, ये वाली जो पॉइंट है क्या है बच्चों, ये v0 है, v0 स्पीड, v0 वेलोसिटी अचीव करेगी। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये कौन सी टाइम है, t1। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये डिसेलरेट करना शुरू होगी, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू होगी और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। और ये कौन सी टाइम है, t1 प्लस t2, है ना, ये टाइम है t1 और ये वाली टाइम है t2।
ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। अब चलो पहला वाला फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी, वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से बच्चों ये जो पहली वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, यहाँ पे ये जो ग्राफ ड्रॉ की है, इसकी स्लोप की बात करें तो क्या इसकी स्लोप हो जाएगी अल्फा, अल्फा ही होगी ना स्लोप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल्स क्या होगी बच्चों, स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, अगर ये थीटा अगर है तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों वी नॉट, बेस क्या है T1, तो यहाँ से हमारे T1 की वैल्यू क्या चली आई, वी नॉट बाय अल्फा। सेकेंड ग्राफ की सेकेंड लाइन की हम बात करें तो यहाँ पे अगर सपोज ये थीटा1 है, ये थीटा2 मान लो, ठीक है, तो टेन थीटा2 हम क्या लिख सकते हैं, क्या बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। स्लोप इसकी माइनस बीटा है, स्लोप इसकी माइनस बीटा है, लेकिन हम बस बीटा की बात कर रहे हैं, समझो इस बात को, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसकी हाइट क्या हो गई वी नॉट और बेस क्या हो गई T2 की, तो अगेन यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी वी नॉट बाई बीटा। तो लगभग हमें पहला पार्ट को सॉल्व करने में लगभग सेम टाइम लग रहा है। यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी T1 प्लस T2, T इक्वल्स वी नॉट 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा T। तो लगभग इसको सॉल्व करने में वही टाइम लग रहा है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो बच्चों ये VT की ग्राफ दे रखी है, हमें क्या पता है कि VT की ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या होती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होती है ना। और बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल यानी कार हमारी मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारी सेम होने वाली है। तो यहाँ पे सिंपली हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस हमारी निकल आएगी। डिस्टेंस को हमने यहाँ पे ऐसे डिनोट करना है, इक्वल्स एरिया क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है T, हाइट कितनी है वी नॉट, तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू आप प्रीवियस वाले सोल्यूशन से आप पुट कर दो, तो देखो तुम्हारा पास सिंगल लाइन का ये सोल्यूशन है। हाफ वी नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, T पहले से है तो यहाँ पे T स्क्वायर हो गया और नीचे में एक 2 है, ठीक है। तो देखो हमारा सेम सोल्यूशन आ रहा है, सिंगल लाइन सोल्यूशन है। तो ए में मैं कह रही हूँ कि हाँ पहला पार्ट हमने सेम टाइम हमें लगा, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें काफ़ी कम टाइम लगा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने। तो इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों देख लेते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बता दो जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। देखो अभी जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें ग्राफ दे रखा था और उस ग्राफ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बतानी थी, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी लिए जिसमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है और हम उस इन्फॉर्मेशन से हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है। क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आते हैं जिसमें हमको ग्राफ को कन्वर्ट करना होता है। तो देखो, तो प्रीवियस 2 केसेस का ये कॉम्बिनेशन है, यानी ग्राफ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, उस इन्फॉर्मेशन से फिर दूसरी ग्राफ बनाना है, समझ रहे हो। तो कन्वर्जन बेसिकली उन दोनों का तुम्हारा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या देखने, जैसे कि कैसे ग्राफ से जो पॉसिबल नहीं है। पहले सिचुएशन लेते हैं बच्चों, अगर इस एक्सिस पे तुम्हारी टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पे पोजीशन हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, ठीक है। तो कभी भी अगर टाइम एक्सिस पे ग्राफ परपेंडिकुलर होना, तो ऐसी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इस ग्राफ का क्या मतलब है कि t इक्वल 0 पे, यानी 0 इंटरवल पे यहाँ पे पोजीशन में, वेलोसिटी में या एक्सेलरेशन में फाइनाइट चेंज हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों। कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। जैसे मैं एग्जाम्पल में लूँ तो ऐसी ग्राफ जैसे वेलोसिटी, टाइम और ग्राफ सपोज ऐसी है, तो यहाँ पे बच्चों इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो ये पोर्शन है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। या ग्राफ ऐसी हो सकती है, अगेन ये पोर्शन पॉसिबल नहीं है, ये पोर्शन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले, जैसे ये वाली ग्राफ हो गई, तो यहाँ पे ये वाली पोर्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम की ग्राफ। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्टेंस कभी भी अगर पार्टिकल मोशन में है ना, तो टाइम के साथ डिस्टेंस क्या होती है, पाथ लेंथ। तो टाइम के साथ अगर पार्टिकल मोशन कर रही है तो पाथ लेंथ हमेशा इंक्रीज होगी। तो कभी भी डिस्टेंस वाली ग्राफ कभी भी डिक्रीज नहीं होती बच्चों। देखो ग्राफ हमेशा ऐसी बनेगी,
ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ग्राफ होगी, डिक्रीजिंग, जैसे ये वाली ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वाली ग्राफ पॉसिबल नहीं है, अगर डिस्टेंस टाइम की ग्राफ हो रही है तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, समझ रहे हो। अच्छा, थर्ड सिचुएशन लेते हैं, किसी सेम टाइम पे पार्टिकल की कभी भी एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं हो सकती, समझ रहे हो। जैसे ये वाली सिचुएशन ले लो, सपोज ऐसी ग्राफ दे रखी है, तो यहाँ पे देखो इस टाइम पे अगर हम देखें तो इस टाइम पे आपको दिख रहा है कि पार्टिकल की 2 पोजीशन मिल रही है, पॉसिबल ही नहीं है। वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कभी भी सेम टाइम, एक टाइम पे, एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की 2 पोजीशन या 2 से ज़्यादा पोजीशन। अब ये भी सिचुएशन है जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, हमें 3 वैल्यूज़ मिल रहे हैं सेम टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ्स बच्चों फिजिबल नहीं है, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ कन्वर्जन की। तो अभी तक हमने जितनी भी क्वेश्चंस लिए हैं, तो आई होप कि आप कर सकते हो इजीली, बिकॉज ग्राफ कन्वर्जन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मीन्स पहले ग्राफ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, फिर उस गिवन इंफॉर्मेशन से, उस इंफॉर्मेशन से आप क्या करो, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। बट फिर भी कुछ 1-2 ग्राफ हम देख लेते हैं कन्वर्जन, जो आपके दिमाग में हो तो सही रहेगा, क्वेश्चंस देखने से आपको स्ट्राइक हो जाएगा। तो जैसे एक ग्राफ की मैं बात करूं, वेलोसिटी टाइम से तुमको अगर स्पीड टाइम की ग्राफ बनानी हो तो कैसे करें। जैसे मान लो ये तुम्हारी वेलोसिटी हो गई और इसकी ग्राफ है कुछ ऐसी, ठीक है, ये ग्राफ है। तो अगर इस ग्राफ से तुम्हें कन्वर्ट करना है इसे स्पीड टाइम में, तो बच्चों तुम्हें याद होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। तो हमें क्या करना है बच्चों, जो नेगेटिव पोर्शन है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो नेगेटिव पोर्शन है उसको पॉजिटिव कर देना है बस। तो मिरर इमेज ले लेना है हमें। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो ग्राफ सेम रहेगी, यहाँ तक ग्राफ सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा यहाँ तक, पर इसके बाद जो ग्राफ तुम्हारी टाइम एक्सिस के नीचे है ना, उसकी तुम मिरर इमेज ले लोगे, तो ये हो जाएगी तुम्हारी स्पीड टाइम की ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या कह सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनानी हो तो वो कैसे करें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या कह सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनानी है तो कैसे करें। अगेन बच्चों में क्या पता है, डिस्टेंस कभी भी घटती नहीं है टाइम के साथ। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसी है हमारी, ऐसी है, ठीक है, सही है। हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, बिकॉज अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन की हम बात कर रहे हैं समय के साथ, तो यहाँ पे कहीं बच्चों इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी। बताओ ये कोई पॉइंट होगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी, बिकॉज ये इस पॉइंट पे अगर इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसकी स्लोप क्या है बच्चों, 0 है। स्लोप क्या है, 0 है। क्या इसी के बाद, क्या इसी वेलोसिटी के बाद, मीन्स 0 के बाद ही इसने अपनी वेलोसिटी की साइन चेंज किया पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ही पार्टिकल ने पीछे की तरफ मूवमेंट शुरू की होगी। यानी अगर हम इस टाइम के बाद जहाँ पे इसकी स्लोप 0 हो रही है, जहाँ पे dx/dt इक्वल 0 हो रहा है, उसके बाद जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ना, उसकी मिरर इमेज ले लें। समझ रहे हो। पार्टिकल देखो, पार्टिकल एक्चुअल में कैसे चल रही है, पार्टिकल चलना शुरू करती है E=0 पे, चलती है यहाँ तक आती है मैक्सिमम पोजीशन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0, वापस से यू टर्न लेती है और ऐसे आती है। अगर इस पोर्शन को हम इसमें ऐड ही तो करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने में, डिस्प्लेसमेंट तो हमारी ये है, पर डिस्टेंस क्या है बच्चों, फॉरवर्ड डिस्टेंस प्लस बैकवर्ड डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पार्ट को हमें पलट देना है बस। तो यहाँ पे जहाँ जिस वक्त तुम्हारी स्लोप 0 होगी, हमें वहाँ से उसकी मिरर इमेज ले लेनी है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगी ना हमारी, ऐसी बनेगी। देखो यहाँ तक सब कुछ सही था और इसके बाद हमें इसकी ले लेनी है मिरर इमेज, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। इसके बाद इसकी हमें मिरर इमेज ले लेनी है। तो आई होप कि समझ चुके हो। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर ले। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखी है और हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। बेसिकली हमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, तो एरिया को विदाउट साइन ऐड करना है हमें, है ना।
तो यहाँ पे हमें बस ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस को क्रॉस कर रही है एट 4.333 सेकेंड। तो ये बच्चों डेसिमल को देख के घबराना नहीं है, इसको हम जस्ट फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है 4.333 क्या होती है, 4 + 1/3 है ना। तो बेसिकली इस टाइम की बात करें, इस टाइम इंटरवल की ओ से एस तक टाइम इंटरवल क्या है बच्चों, 4 + 1/3 क्या हो जाएगी ये 3, 12 + 1 13/3। और अगर इस टाइम की बात करें, इस टाइम इंटरवल की बात करें जब वेलोसिटी इसकी नेगेटिव है, तो ये क्या है 6 - 13/3। ठीक है, एस कहाँ पे है 13/3 सेकेंड पे है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 4.333 को कन्वर्ट कर लिया 13/3 में। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है 3, 18 - 3 दैट इज 5/3 सेकेंड। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। देखो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है ना फाइनली। तो पहले तो इसकी एरिया फाइंड कर ले, कितनी होगी, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो ए बी कितनी है बच्चों 2 3, 3 - 2 1 है, प्लस ये कितनी है अभी निकाला 13/3 इंटू हाइट कितनी है बच्चों 4, प्लस इस वाले ट्रायंगल की एरिया क्या है बच्चों, हाफ इंटू बेस कितनी है 5/3, हाइट कितनी है 2। बस सॉल्व कर लो इसे। So this is the answer. 37/3 meter is the distance covered by the body in 6 सेकेंड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक बॉल को आप वर्टिकली अप थ्रो कर रहे हो z एक्सिस मान के, तो हमें बताना है मोमेंटम हाइट डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मोमेंटम हाइट की ग्राफ हमसे पूछी है। तो घबराने की बात नहीं बच्चों, क्योंकि अगर हमें वेलोसिटी हाइट के ग्राफ अगर पता चल जाए तो हम इजीली मोमेंटम हाइट की ग्राफ पता कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है, बस एक मास से हमें मल्टीप्लाई करना होता है वेलोसिटी को, हमें मिल जाती है लीनियर मोमेंटम, है ना। तो वेलोसिटी हाइट की कौन सी इक्वेशन लेते हैं हम, v² = u² - 2gh, है ना बच्चों। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का हमारा रिलेशन है। तो यहाँ पे बच्चों v², अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है क्योंकि u² क्या है कांस्टेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, 2g भी कांस्टेंट है, h वेरी कर रही है, वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन लीनियर तो नहीं है बच्चों, है ना। हमें लीनियर तो ग्राफ नहीं मिल रही। अगर वेलोसिटी लीनियर नहीं है हाइट के साथ, तो इसका मतलब हमारी मोमेंटम भी लीनियर नहीं होगी। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि बी ऑप्शन डी ऑप्शन तो नहीं होने वाला बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल मोमेंटम हाइट की अगर रिलेशन चाहते हो तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को आप m² से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, ये है p², ये क्या है इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे इसको मान लो मैंने a का नाम दे दिया, माइनस इस पूरे टर्म को मैंने b का नाम दे दिया कांस्टेंट h। तो यहाँ पे तुम देखो p² = a - bh, a b क्या है कांस्टेंट है यहाँ पे। तो तुम्हें यहाँ से भी दिख रहा है कि p और h का रिलेशन लीनियर तो नहीं है। तो इस केस में ऑब्वियसली ये वाली ऑप्शन नहीं होगी। अब a और c ऑप्शन हमारा बचा, देखते हैं क्या होता है बच्चों। का पार्टिकल को तुम ऊपर थ्रो कर रहे हो ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे h क्या है बच्चों 0 है, तो h = 0 पे वेलोसिटी अपवर्ड है, मतलब यहाँ पे जो तुम मोमेंटम होगी ना तुम्हारी वो पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मोमेंटम पॉजिटिव होगी। तो h = 0 पे अगर हम इन ग्राफ्स को देखें तो यहाँ पे एरो से हमें क्या पता लग रहा है बच्चों, एरो से पता लग रहा है कि ए ऑप्शन में ग्राफ तुम्हारी यहाँ से शुरू हो रही है, यानी h = 0 पे पार्टिकल की मोमेंटम नेगेटिव है बच्चों। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी ग्राफ नहीं सही है। हम c को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, h = 0 पे पार्टिकल की मोमेंटम पॉजिटिव है, सही है, ठीक है। पार्टिकल जब h हाइट पे जाता है तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऑब्वियसली जब आप पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। इस पॉइंट पे बिल्कुल जब वेलोसिटी 0 होगी तो उस वक्त मोमेंटम 0 होगा। देखो बिल्कुल सही है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जब नीचे की तरफ ये आएगा तो मोमेंटम क्या होगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन साथ साथ मोमेंटम नेगेटिव भी होगी। तो ये जो सी ऑप्शन है हमारा ये सही दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, तो लिखते चलो t इक्वल 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, मतलब पोजीशन 0 है, स्टार्ट रेस्ट से हो रही है ना, तो वेलोसिटी भी 0 है t इक्वल 0 पे विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। मतलब पार्टिकल देखो रेस्ट पे है ओरिजिन पे और इस पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रही है, तो ये पॉजिटिव एक्स में मूव करना शुरू करिए। मतलब यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि एक्सेलरेशन तुम्हारी पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इन इन्फॉर्मेशन से देखो हम ग्राफ अभी आइडेंटिफाई करते हैं विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो पहली ग्राफ हमारी ए वर्सेस टी की ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है। सेकंड ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम की ग्राफ है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब स्लोप तुम्हारी कांस्टेंट होने वाली है, यहाँ पे स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव भी होगी। साथ ही साथ इनिशियल कंडीशन को देखें तो एट टी इक्वल 0 पे वेलोसिटी हमारी 0 है, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, सही ग्राफ है। थर्ड ग्राफ की बात करें, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ तुम्हारी अपवर्ड होनी चाहिए, अपवर्ड पैराबोला होनी चाहिए। यहाँ पे ग्राफ हमारी डाउनवर्ड पैराबोला है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इस इनिशियली इसकी अगर ग्राफ की स्लोप लेना बच्चों, तो ये 0 तो नहीं दिख रही, ठीक है, 0 तो नहीं आ रही। अगर ग्राफ की स्लोप इनिशियली 0 नहीं है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, नॉन जीरो है, और हमें इनिशियल कंडीशन में पता है कि वेलोसिटी इसकी 0 है, तो ये ग्राफ सही नहीं है। फोर्थ ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि साफ साफ ये अपवर्ड पैराबोला है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी, विच इज़ द केस एक्चुअली। और साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि इनिशियल कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इनिशियल कंडीशन यानी एट टी इक्वल 0 पे अगर इस ग्राफ पे तुम स्लोप ड्रॉ करोगे ना बच्चों, तो स्लोप इसकी आएगी 0, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0 इन दिस केस, तो ये ग्राफ भी हमारा सही है। तो ए बी डी आर दी करेक्ट ग्राफ, तो हमारा ऑप्शन आता है सही ये वाला ए बी डी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन बच्चों नहीं पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में all the graphs below are intended to represent the same motion, one of them does it incorrectly। बेसिकली ये 4 ग्राफ दे रखे हैं किसी एक मोशन के लिए, और इन चारों में से तीन ग्राफ सही है और एक ग्राफ है जो उस मोशन को इनकरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मोशन कैसी है थोड़ा ये हमें फाइंड करना है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को हम पकड़ते हैं पहले। इस पोजीशन टाइम ग्राफ को देख के ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल थी इनिशियली उसकी पोजीशन 0 थी, है ना, और उसके बाद इसकी पोजीशन बढ़ती है मैक्सिमम होती है, फिर पोजीशन इसकी घटने लगती है और एक समय पे आके वापस इनिशियल पोजीशन पे चला आता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हो ऊपर की तरफ, है ना, तो यहाँ पे ये मोशन हो सकती है इसकी, ठीक है। तो अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि सी सही है, पहले देख ले कि सी से मिलता जुलता कोई डायग्राम है नहीं है। चलो डी को देख लें, डी में कैसी लग रही है बच्चों, टी इक्वल 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। चलो इसको थ्रो करेंगे तो हम पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगी, और एट सर्टेन टाइम इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, बिल्कुल सही, और आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब बी के 0 के बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होती है, तो इस इंटायर पाथ में डाउनवर्ड जर्नी में इसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव ही होती है, ठीक है। तो ये इसको डिपिक्ट कर रहा है, ये भी इसको इस पर्टिकुलर डायग्राम को डिपिक्ट कर रहा है, सही है बिल्कुल। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सही होगा, ठीक है। अब ए और बी में देख लेते हैं कौन गलत है कौन सही है। पहली वाली डायग्राम की अगर बात करें, अच्छा डिस्टेंस टाइम की बात करते हैं। अभी भी हमने देखा बच्चों की पोजीशन टाइम ग्राफ से तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जिस वक्त तुम्हारी स्लोप की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पे देखो बच्चों स्लोप तुम्हारी 0 हो रही है। स्लोप 0 होने का मतलब पता है क्या है, वेलोसिटी 0 होना, मतलब इसके बाद पार्टिकल की मोशन जो होगी ना वो अपनी मोशन को रिवर्स कर लेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी नेगेटिव होगी, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करती, तो हमें इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसकी मिरर इमेज ले लेनी है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, ये इस तरह का, ऐसा। पर ये डायग्राम देखो ऑपोजिट है इससे, तो ये डायग्राम बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। फिर भी हम अपने ए ऑप्शन को चेक कर ले एक बार। यहाँ पे क्या बच्चों, एट 0 पोजीशन, यानी यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, सही। अच्छा, जब ये इसकी पोजीशन मैक्सिमम होती है तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और जब वापस से ये इसकी पोजीशन 0 होती है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव इंटायर मोशन में। अब बच्चों ये इस तरह का मोशन है, तो भाई यहाँ वेलोसिटी पोजीशन की हमारी रिलेशन है v वर्सेस h का रिलेशन, v स्क्वायर इक्वल्स q स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर इक्वल्स u क्या है बेटा, कांस्टेंट है, 2g भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो ये ग्राफ भी मुझे सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी इनकरेक्ट
जो डायग्राम है, इनकरेक्ट ग्राफ है, वो हमारी बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इन दिस क्वेश्चन velocity displacement graph is given and we have to find out the suitable acceleration displacement graph। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन फाइंड कर लो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग तुम ग्राफ को सेलेक्ट कर लो, पर वो मेथड थोड़ा लेंदी चला जाएगा बच्चों। हम बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो हमारे लिए टाइम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ। देखो हमारे पास जो ये रिलेशन दे रखा है वी एक्स का, तो हमें पता है वी एक्स की ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ए इक्वल्स क्या होती है, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स होती है ना, ये रिलेशन हम जानते हैं एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे लाइक एक्स इक्वल जीरो पे, x इक्वल जीरो पे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करें तो बच्चों आपको दिख रहा है कि एट x इक्वल जीरो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट ये स्लोप क्या है बच्चों, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल गिव यू द नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव। अगर इन ऑप्शंस को देखें तो सिर्फ इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पाए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं x इक्वल्स एक्स नॉट वाली। यहाँ पे देखो बच्चों वेलोसिटी जीरो है, इस ग्राफ से हमें दिख रहा है वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो को तुम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करोगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगी। तो अब इसे जब आप कंपेयर करोगे तो हमारी सिर्फ पहली वाली ऑप्शन करेक्ट है, बाकी की ऑप्शन रॉन्ग आ रही है। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, और मैंने कोशिश की लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की, तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।